आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही है। हर दिन हम परिस्थितियों से नहीं, अपनी सोच से हारते हैं। लोग हमें नहीं रोकते, हमारे डर हमें रोकते हैं। असफलता हमें नहीं तोड़ती, हमारा नजरिया हमें तोड़ देता है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी छोटी सी आलोचना को दिल पर ले लिया है? क्या कभी किसी की बात ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया? क्या आपने कभी महसूस किया कि परिस्थितियां आपके खिलाफ हैं? अगर हाँ, तो ये ऑडियो समरी आपके लिए है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू। लेखिका है एमी मॉरिन। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि सफल कैसे बने, ये आपको सिखाती है कि मानसिक रूप से मजबूत लोग क्या नहीं करते, क्योंकि असली ताकत नई आदतें जोड़ने में नहीं, गलत आदतें हटाने में होती है। मानसिक रूप से मजबूत लोग खुद पर तरस नहीं खाते, वे दूसरों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं देते, वे अतीत में नहीं जीते, वे तुरंत परिणाम की उम्मीद नहीं करते। ये किताब आपको सिखाएगी कि अपनी शक्ति वापस कैसे लें, डर का सामना कैसे करें, बदलाव को स्वीकार कैसे करें और अपने दिमाग को सफलता और संतुलन के लिए कैसे प्रशिक्षित करें। आज की ये ऑडियो समरी सिर्फ जानकारी नहीं देगी, ये आपके सोचने का तरीका बदल देगी। तो शांत मन से बैठिए, ध्यान से सुनिए और तैयार हो जाइए अपने अंदर की मानसिक ताकत को जगाने के लिए। अब शुरुआत करते हैं। किसी भी किताब को सच में समझने के लिए उसके लेखक को समझना जरूरी होता है, और इस किताब के पीछे की कहानी उतनी ही शक्तिशाली है जितनी इसकी सीख। एमी मॉरिन एक लाइसेंस्ड प्राप्त क्लिनिकल सोशल वर्कर और मनोचिकित्सक हैं। आज वो दुनिया भर में मानसिक मजबूती की विशेषज्ञ के रूप में जानी जाती हैं, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी आसान नहीं रही। जब वो सिर्फ 23 साल की थीं, उनकी मां की अचानक मृत्यु हो गई। एक युवा लड़की के लिए यह गहरा आघात था, लेकिन जीवन ने यहीं रुकना नहीं चुना। कुछ साल बाद, जब उनकी शादी को अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, उनके पति की भी अचानक मृत्यु हो गई। एक के बाद एक दो बड़े व्यक्तिगत नुकसान। ऐसी परिस्थितियों में बहुत लोग टूट जाते हैं, और सच कहें तो एमी भी भीतर से टूट चुकी थीं। दर्द, अकेलापन, निराशा, सब कुछ उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। लेकिन एक दिन उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं अपनी परिस्थितियों को मुझे परिभाषित करने दूंगी, या मैं तय करूंगी कि मुझे कैसे जीना है? इसी सवाल ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने अपने लिए एक सूची बनानी शुरू की, एक ऐसी सूची जिसमें उन्होंने लिखा, मानसिक रूप से मजबूत लोग क्या नहीं करते। ये सूची किसी मोटिवेशनल पोस्ट के लिए नहीं थी, ये उनकी अपनी थेरेपी थी। ये उनके लिए एक याद दिलाने वाला नोट था कि दर्द के बावजूद मजबूत कैसे रहना है। उन्होंने खुद को याद दिलाया, मैं खुद पर तरस नहीं खाऊंगी, मैं दूसरों को अपनी शक्ति नहीं दूंगी, मैं अतीत में नहीं फंसूंगी, मैं असफलता से भागूंगी नहीं। धीरे धीरे ये सूची सिर्फ उनके लिए नहीं रही, उन्होंने इसे एक ब्लॉग पोस्ट के रूप में साझा किया। वो पोस्ट वायरल हो गया, लाखों लोगों ने उसमें खुद को देखा। लोगों ने महसूस किया कि मानसिक मजबूती जन्म से नहीं मिलती, उसे हर दिन अभ्यास से बनाया जाता है। बाद में यही सूची एक प्रसिद्ध टेडएक्स टॉक बनी, और फिर इसी आधार पर यह किताब लिखी गई, 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि यह किसी ऐसे व्यक्ति ने नहीं लिखी जिसने सिर्फ सिद्धांत पढ़े हों। ये उस व्यक्ति ने लिखी है जिसने दर्द झेला है, अकेलापन महसूस किया है, और फिर भी खुद को दोबारा खड़ा किया है। एमी मॉरिन की कहानी हमें यह सिखाती है कि मानसिक मजबूती का मतलब ये नहीं कि आपको दर्द नहीं होगा, इसका मतलब है दर्द के बावजूद आप आगे बढ़ेंगे। अब जब आप इस किताब की सीख सुनेंगे तो याद रखिए, ये शब्द किसी सिद्धांत की किताब से नहीं आए हैं, ये एक ऐसे जीवन से आए हैं जिसने संघर्ष को जीत में बदला है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पहला सिद्धांत। Chapter 1. They don't waste time feeling sorry for themselves. वे अपने ऊपर तरस खाने में समय बर्बाद नहीं करते। अब हम इस किताब के पहले और बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग खुद पर दया करने की आदत से दूर रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें दर्द नहीं होता, इसका मतलब ये है कि वे दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने देते। जरा अपने जीवन के किसी ऐसे पल को याद कीजिए जब आपके साथ कुछ गलत हुआ हो। शायद किसी ने आपको धोखा दिया, शायद मेहनत के बावजूद आपको सफलता नहीं मिली,
शायद परिस्थितियां आपके खिलाफ चली गईं। ऐसे समय में मन क्या करता है? वो कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी स्थिति को कोई समझ नहीं सकता। यही है सेल्फ पिटी, यानी खुद पर तरस खाना। एमी मॉरिन समझाती हैं कि खुद पर तरस खाना बहुत खतरनाक आदत है, क्योंकि ये धीरे धीरे हमें पीड़ित की मानसिकता में डाल देता है, और जब इंसान खुद को पीड़ित मान लेता है तो वो अपनी शक्ति खो देता है। ध्यान दीजिए, समस्या हमें कमजोर नहीं बनाती, लेकिन समस्या के सामने हमारा नजरिया हमें कमजोर या मजबूत बनाता है। जब हम खुद पर तरस खाते हैं तो हम 3 चीजें करते हैं। पहली, हम अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। दूसरी, हम अपनी ऊर्जा शिकायतों में खर्च करते हैं। तीसरी, हम समाधान ढूंढने की जगह दुख को दोहराते रहते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग अलग तरह से सोचते हैं। वे खुद से पूछते हैं कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं, अब आगे क्या कदम उठाना है। वे स्वीकार करते हैं कि जीवन हमेशा निष्पक्ष नहीं होता, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि उनका रवैया उनके नियंत्रण में है। एमी मॉरिन अपनी जिंदगी का उदाहरण देती हैं। इतने बड़े व्यक्तिगत नुकसान के बाद भी उन्होंने खुद को पीड़ित की भूमिका में नहीं रखा। उन्होंने अपने दर्द को स्वीकार किया, लेकिन उसे अपनी पहचान नहीं बनने दिया। यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। दुख महसूस करना गलत नहीं है, रोना गलत नहीं है, दर्द स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, लेकिन लंबे समय तक उसी दर्द में डूबे रहना आपको आगे बढ़ने से रोक देता है। अगर आप हर असफलता को किस्मत का दोष देंगे तो आप कभी अपनी ताकत नहीं पहचान पाएंगे। इस आदत को बदलने के लिए आप आज से एक छोटा अभ्यास शुरू कर सकते हैं। जब भी कोई समस्या आए, तुरंत अपने मन में एक सवाल पूछिए, मैं इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं? यह सवाल आपको पीड़ित से निर्माता बना देगा। एक और अभ्यास, दिन में एक बार 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। कृतज्ञता सेल्फ पिटी का सबसे मजबूत विरोधी है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को दोष देता है वो इंतजार करता है, जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है वो आगे बढ़ता है। चैप्टर 1 हमें सिखाता है कि मानसिक मजबूती की शुरुआत जिम्मेदारी से होती है। खुद पर तरस खाना आसान है, लेकिन खुद को उठाना यही असली ताकत है। अब सवाल यह है कि क्या आप अपनी कहानी में पीड़ित बने रहेंगे या अपने जीवन के नायक बनेंगे? क्योंकि अगले चैप्टर में हम एक और गहरी आदत को समझने वाले हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी शक्ति दूसरों को क्यों नहीं सौंपते? अगर आप सच में अपने अंदर की ताकत को जगाना चाहते हैं तो अगले चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनिएगा। वहीं से मानसिक नियंत्रण की असली शुरुआत होती है। चैप्टर 2, दे डोंट गिव अवे देयर पावर। वे अपनी शक्ति दूसरों को नहीं सौंपते। पहले चैप्टर में हमने समझा कि मानसिक रूप से मजबूत लोग खुद पर तरस नहीं खाते। अब हम एक और गहरी आदत पर आते हैं, अपनी शक्ति को संभाल कर रखना। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिला देता है तो असल में नियंत्रण किसके हाथ में है? अगर किसी की आलोचना आपके आत्मविश्वास को तोड़ देती है तो आपकी भावनाओं का मालिक कौन है? अगर किसी की एक बात आपका पूरा दिन खराब कर देती है तो शक्ति किसके पास है? सच ये है कि जब हम अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं तो हम अपनी शक्ति उन्हें दे देते हैं। एमी मॉरिन कहती हैं, मानसिक रूप से कमजोर लोग अक्सर ऐसे वाक्य बोलते हैं, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, उसकी वजह से मैं दुखी हूं, अगर वो ऐसा नहीं करता तो मैं खुश रहता। इन वाक्यों में एक छुपा हुआ संदेश है, मेरी भावनाएं मेरे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग अलग सोचते हैं। वे कहते हैं, मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूं, लेकिन प्रतिक्रिया मैं चुनूंगा। मैं दुखी हूं, लेकिन मैं इससे कैसे निपटूंगा ये मेरे हाथ में है। ये अंतर बहुत बड़ा है। आप दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं, और यही असली शक्ति है। अक्सर लोग हमारे जीवन में आकर हमें नियंत्रित करने लगते हैं, कभी भावनात्मक रूप से, कभी अपराध बोध के जरिए, कभी डर के जरिए।
अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको छोटा महसूस कराता है और आप हर बार चुप रह जाते हैं, तो धीरे धीरे आपका आत्मसम्मान कमजोर होने लगता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग सीमाएं तय करना जानते हैं। वे ना कहना जानते हैं। वे ये समझते हैं कि दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को खो देना बुद्धिमानी नहीं है। यहां एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। अगली बार जब कोई आपको उकसाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले रुकिए। गहरी सांस लीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं इस पल में अपनी शक्ति किसी और को दे रहा हूं? यह छोटा सा विराम आपको भावनात्मक नियंत्रण देगा। एक और बात समझिए, दूसरों की राय आपकी पहचान नहीं है। आलोचना आपकी कीमत तय नहीं करती और अस्वीकृति आपके मूल्य को कम नहीं करती। जब आप अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप धीरे धीरे भीतर से मजबूत होने लगते हैं। याद रखिए, आपका मूड, आपका व्यवहार, आपकी प्रतिक्रिया, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। दुनिया हमेशा आपके मुताबिक नहीं चलेगी। लोग हमेशा आपके साथ न्याय नहीं करेंगे, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यही मानसिक मजबूती की असली शुरुआत है। बाहरी दुनिया को नहीं, अपने अंदर की दुनिया को नियंत्रित करना। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूं या दूसरों के व्यवहार का परिणाम हूं? क्योंकि अगले चैप्टर में हम बात करेंगे बदलाव की, और बहुत से लोग अपनी शक्ति इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे बदलाव से डरते हैं। चैप्टर 3, दे डोंट शाय अवे फ्रॉम चेंज। वे बदलाव से भागते नहीं हैं। अब हम उस सिद्धांत पर आते हैं जो विकास की जड़ में छिपा है, बदलाव। ज्यादातर लोग बदलाव से डरते हैं। नई नौकरी का डर, नई जिम्मेदारी का डर, नई जगह, नए लोगों, नई परिस्थितियों का डर। मन हमेशा परिचित चीजों को सुरक्षित मानता है, चाहे वो स्थिति आपको आगे बढ़ा रही हो या नहीं, क्योंकि परिचित असुविधा अनजान संभावना से ज्यादा सुरक्षित लगती है। एमी मॉरिन कहती हैं कि मानसिक रूप से कमजोर लोग बदलाव को खतरे की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर चीजें बदल गईं तो वे संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए वे उसी जगह अटके रहते हैं जहां वे असंतुष्ट हैं लेकिन सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग बदलाव को अवसर की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि स्थिर रहना भी एक तरह का जोखिम है, क्योंकि दुनिया लगातार बदल रही है और जो नहीं बदलता वो पीछे छूट जाता है। ध्यान दीजिए, जीवन में हर बड़ी उपलब्धि एक असुविधाजनक शुरुआत से शुरू होती है। नई शुरुआत हमेशा अनिश्चित होती है और अनिश्चितता ही विकास की पहली शर्त है। जब आप बदलाव से भागते हैं तो आप केवल परिस्थिति से नहीं, अपनी क्षमता से भी भागते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग 3 बातें समझते हैं। पहली, बदलाव अनिवार्य है, चाहे आप चाहें या नहीं, जीवन बदलता रहेगा। दूसरी, डर सामान्य है, डर का होना कमजोरी नहीं है, डर के कारण रुक जाना कमजोरी है। तीसरी, तैयारी डर को कम करती है। जब आप नई चीज सीखते हैं, योजना बनाते हैं और छोटे कदम उठाते हैं तो बदलाव का डर धीरे धीरे कम होने लगता है। अब खुद से पूछिए, आपकी जिंदगी में कौन सा बदलाव है जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं? क्या वो नई स्किल सीखना है? क्या वो गलत रिश्ते से बाहर आना है? क्या अपने सपनों की दिशा में पहला कदम उठाना है? अक्सर हम कहते हैं अभी सही समय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि सही समय इंतजार नहीं करता, वो बनाया जाता है। एमी मॉरिन समझाती हैं कि मानसिक मजबूती का मतलब ये नहीं कि आप बदलाव से डरेंगे नहीं, इसका मतलब है कि डर के बावजूद आप आगे बढ़ेंगे। आप एक छोटा अभ्यास आज से शुरू कर सकते हैं। हर हफ्ते एक छोटी सी नई चीज कीजिए। नई किताब पढ़िए, किसी नए व्यक्ति से बातचीत कीजिए, नई स्किल सीखने की शुरुआत कीजिए। ये छोटे बदलाव आपके दिमाग को सिखाते हैं कि अनजान चीजें खतरा नहीं, संभावना है। याद रखिए, कंफर्ट जोन सुरक्षित जरूर होता है, लेकिन वहीं रहकर कोई महान उपलब्धि हासिल नहीं होती। अगर आप आज वही कर रहे हैं जो हमेशा करते आए हैं, तो परिणाम भी वही रहेंगे जो हमेशा रहे हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग ये समझते हैं कि बदलाव से बचना धीरे धीरे खुद को सीमित करना है और बदलाव को स्वीकार करना खुद को विस्तृत करना है। अब सवाल ये है कि क्या आप सुरक्षित रहना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि अगले चैप्टर में हम एक और गहरी आदत पर बात करेंगे। चैप्टर 4, दे डोंट फोकस ऑन थिंग्स दे कांट कंट्रोल। वे उन चीजों पर ध्यान नहीं देते जो उनके नियंत्रण में नहीं है।
अब हम उस आदत पर आते हैं जो लोगों की सबसे ज्यादा मानसिक ऊर्जा बर्बाद करती है। उन चीजों पर ध्यान देना जिन्हें वे नियंत्रित ही नहीं कर सकते। जरा अपने दिन के बारे में सोचिए। आप कितनी बार ऐसी बातों को लेकर परेशान होते हैं जो आपके हाथ में नहीं है? मौसम कैसा रहेगा? लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? अर्थव्यवस्था कैसी चलेगी? कोई आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा? इनमें से कौन सी चीज सच में आपके नियंत्रण में है? एमी मॉरिन कहती हैं कि मानसिक रूप से कमजोर लोग अक्सर नियंत्रण का भ्रम पाल लेते हैं। वे हर परिस्थिति को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और जब चीजें उनके अनुसार नहीं होती तो वे निराश, क्रोधित या असहाय महसूस करते हैं। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग एक बुनियादी अंतर समझते हैं: नियंत्रण और प्रभाव में फर्क। नियंत्रण वो है जिसे आप सीधे बदल सकते हैं। आपके विचार, आपका व्यवहार, आपकी मेहनत, आपका रवैया। प्रभाव वो है जहां आप पूरी तरह नियंत्रण में नहीं होते, लेकिन अपने व्यवहार से कुछ फर्क ला सकते हैं। और तीसरी श्रेणी है वे चीजें जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम तीसरी श्रेणी पर अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो आप उसका मन बदलने की कोशिश में अपनी शांति खो देते हैं। अगर बाजार गिर जाता है तो आप चिंता में डूब जाते हैं। अगर कोई आपके बारे में अफवाह फैलाता है तो आप पूरी रात सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन सोचिए, क्या यह चिंता स्थिति को बदल देती है या सिर्फ आपकी ऊर्जा कम करती है? मानसिक रूप से मजबूत लोग खुद से एक सरल सवाल पूछते हैं: क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब हां है तो वे कार्रवाई करते हैं। अगर जवाब नहीं है तो वे स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है। बहुत से लोग नियंत्रण की इच्छा के कारण रिश्तों में तनाव पैदा करते हैं। वे दूसरों के निर्णयों को नियंत्रित करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हर कोई उनके अनुसार सोचे, लेकिन यह असंभव है। जब आप दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी शांति खो देते हैं, और जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं तो आप स्थिर हो जाते हैं। आज से एक अभ्यास कीजिए। जब भी आप तनाव महसूस करें, कागज पर 2 कॉलम बनाइए। पहला, मेरे नियंत्रण में। दूसरा, मेरे नियंत्रण से बाहर। फिर केवल पहले कॉलम पर काम कीजिए, दूसरे कॉलम को स्वीकार कीजिए। यह सरल अभ्यास आपकी मानसिक ऊर्जा बचाएगा। याद रखिए, आप पूरी दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने मन की दिशा तय कर सकते हैं, और अक्सर यही एक नियंत्रण पर्याप्त होता है। अब खुद से पूछिए, क्या मेरी चिंता किसी वास्तविक कार्यवाही में बदल रही है, या मैं सिर्फ उन चीजों के बारे में सोच रहा हूं जिन्हें मैं बदल ही नहीं सकता? चैप्टर 5 दे डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन। वे हर किसी को खुश करने की चिंता नहीं करते। अब हम उस आदत पर आते हैं जो बाहर से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अंदर से व्यक्ति को कमजोर कर देती है: हर किसी को खुश करने की कोशिश। हम में से बहुत से लोग बचपन से ये सीखते हैं कि अच्छा इंसान वही है जो सबको खुश रखे, जो किसी को मना न करे, जो किसी को नाराज न करे, जो हर परिस्थिति में हां कह दे। लेकिन क्या ये सच में मजबूती है, या धीरे धीरे अपनी पहचान खो देना? एमी मॉरिन कहती हैं कि मानसिक रूप से कमजोर लोग अक्सर लोगों को खुश करने के जाल में फंस जाते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने ना कहा तो लोग उन्हें अस्वीकार कर देंगे, उनसे दूर हो जाएंगे, या उनके बारे में गलत सोचेंगे। इस डर की वजह से वे अपनी जरूरतों को पीछे कर देते हैं, अपनी सीमाओं को तोड़ देते हैं, और अंत में थक जाते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग समझते हैं कि सम्मान और स्वीकृति अलग अलग चीजें हैं। सम्मान आपके मूल्यों से आता है, स्वीकृति दूसरों की राय से। अगर आप हर किसी की स्वीकृति चाहते हैं तो आपको बार बार खुद को बदलना पड़ेगा, और जब आप खुद को बदलते रहेंगे तो एक समय आएगा जब आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। ध्यान दीजिए, हर किसी को खुश करना असंभव है। दुनिया में हमेशा ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप पसंद नहीं आएंगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। मानसिक रूप से मजबूत लोग ये स्वीकार करते हैं। वे अपने मूल्यों के अनुसार निर्णय लेते हैं। वे जरूरत पड़ने पर ना कहते हैं, और वे असहमति से नहीं डरते। ना कहना असभ्यता नहीं है, ये आत्मसम्मान है। अगर कोई आपसे ऐसी चीज मांग रहा है जो आपके सिद्धांतों के खिलाफ है, तो उसका इनकार करना कमजोरी नहीं, ताकत है।
अक्सर लोग डरते हैं कि अगर उन्होंने सीमाएं तय की तो रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है, जो रिश्ता आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता वो पहले से ही कमजोर है। मानसिक मजबूती का मतलब ये नहीं कि आप कठोर हो जाएं, इसका मतलब है कि आप स्पष्ट हों। आप विनम्र रह सकते हैं लेकिन कमजोर नहीं। आप दयालु रह सकते हैं लेकिन खुद को नुकसान पहुंचाए बिना। आज से एक अभ्यास कीजिए, जब भी आप किसी बात के लिए हां कहें तो खुद से पूछिए, क्या मैं ये अपनी इच्छा से कर रहा हूं या सिर्फ अस्वीकार के डर से। अगर जवाब डर है तो रुकिए और दोबारा सोचिए। याद रखिए, आपकी जिम्मेदारी है ईमानदार रहना, हर किसी को खुश रखना नहीं। और जब आप अपनी सीमाएं तय करना सीख जाते हैं तो आपका आत्मसम्मान मजबूत होने लगता है। अब खुद से एक गंभीर सवाल पूछिए, क्या मैं अपने जीवन के फैसले अपने मूल्यों से ले रहा हूं या दूसरों की उम्मीदों से? क्योंकि अगले अध्याय में हम बात करेंगे जोखिम की। बहुत से लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे जोखिम लेने से डरते हैं। चैप्टर 6 दे डोंट फियर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क्स। वे सोच समझकर जोखिम लेने से नहीं डरते। अब हम उस आदत पर आते हैं जो सफलता और औसत जीवन के बीच की दूरी तय करती है, जोखिम। बहुत से लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं, स्थिर नौकरी, तय आय, परिचित रास्ता, बिना अनिश्चितता वाला जीवन। लेकिन सवाल है, क्या बिना जोखिम के कोई बड़ा बदलाव संभव है? एमी मोरिन कहती हैं कि मानसिक रूप से कमजोर लोग दो चरम सीमाओं में फंस जाते हैं। या तो वे कोई जोखिम लेते ही नहीं या बिना सोचे समझे बड़ा जोखिम उठा लेते हैं। दोनों ही स्थितियां नुकसानदायक हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग अंधा जोखिम नहीं लेते, वे गणना किया हुआ समझदारी भरा जोखिम लेते हैं। यही कैलकुलेटेड रिस्क है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति नई स्किल सीखना चाहता है लेकिन असफलता के डर से शुरू ही नहीं करता, तो वो खुद को सुरक्षित रख रहा है लेकिन अपने विकास को रोक रहा है। दूसरी तरफ, अगर कोई बिना तैयारी के बड़ा आर्थिक निर्णय ले ले तो वो साहसी नहीं, लापरवाह है। मानसिक मजबूती का अर्थ है डर को स्वीकार करना, जानकारी इकट्ठा करना, संभावनाओं को समझना और फिर निर्णय लेना। डर का होना स्वाभाविक है। डर हमें सावधान करता है, लेकिन डर को निर्णय का मालिक बना देना कमजोरी है। मानसिक रूप से मजबूत लोग खुद से कुछ सवाल पूछते हैं। सबसे बुरा क्या हो सकता है? क्या मैं उस परिणाम को संभाल सकता हूं? सबसे अच्छा क्या हो सकता है? और अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो क्या होगा? अक्सर हम सबसे बुरे परिणाम की कल्पना करते हैं, लेकिन उससे निपटने की अपनी क्षमता को कम आंकते हैं। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम ना लेना, क्योंकि समय के साथ स्थिर रहना भी एक तरह की गिरावट है। जो लोग जोखिम से डरते हैं वे धीरे धीरे अवसर खो देते हैं। वे सुरक्षित तो रहते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं। मानसिक रूप से मजबूत लोग ये समझते हैं कि असफलता एक संभावना है, लेकिन सीख भी एक संभावना है। अगर आप कोई नया कदम उठाते हैं और सफल नहीं होते तो आप अनुभव प्राप्त करते हैं। अगर आप कोशिश ही नहीं करते तो आप सिर्फ पछतावा प्राप्त करते हैं। आज से एक अभ्यास कीजिए। अपने जीवन के उस क्षेत्र को पहचानिए जहां आप डर के कारण रुके हुए हैं। फिर उस बड़े कदम को छोटे छोटे चरणों में बांट दीजिए। पहला छोटा कदम उठाइए, फिर अगला। यही गणना किया हुआ जोखिम है। अचानक छलांग नहीं, सोच समझकर आगे बढ़ना। ध्यान दीजिए, साहस का मतलब डर का अभाव नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद कार्यवाही करना। अब खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी क्षमता के अनुसार जीवन जी रहा हूं या सिर्फ अपनी सुरक्षा के अनुसार? क्योंकि अगले चैप्टर में हम बात करेंगे अतीत की। बहुत से लोग जोखिम इसलिए नहीं लेते क्योंकि वे अपने पुराने अनुभवों में अटके रहते हैं। चैप्टर 7 दे डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट। वे अतीत में नहीं अटके रहते। अब हम उस आदत पर आते हैं जो अनगिनत लोगों को आगे बढ़ने से रोक देती है, अतीत में जीना। हर इंसान के जीवन में गलतियां होती हैं। कुछ फैसले गलत साबित होते हैं, कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, कुछ मौके हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप उन घटनाओं से सीखते हैं या उन्हें बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं? एमी मोरिन कहती हैं कि मानसिक रूप से कमजोर लोग अक्सर दो तरह से अतीत में फंस जाते हैं। पहला, पछतावा। काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वो फैसला ना लिया होता। दूसरा, दर्द को बार बार जीना। पुरानी चोटों को फिर से याद करना,
पुराने अपमान को बार बार दोहराना। जब आप अतीत को दोहराते रहते हैं तो आपका वर्तमान कमजोर हो जाता है और आपका भविष्य धुंधला हो जाता है। ध्यान दीजिए, आप अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन आप उसके अर्थ को बदल सकते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग अतीत से भागते नहीं, वे उसे स्वीकार करते हैं। वे अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन वे खुद को हमेशा उसी घटना से परिभाषित नहीं करते। अगर आपने कोई गलती की तो वो एक निर्णय था, आपकी पूरी पहचान नहीं। अगर कोई रिश्ता टूट गया तो वो एक अनुभव था, आपकी योग्यता का प्रमाण नहीं। बहुत से लोग अपने पुराने असफल अनुभवों के कारण नए अवसरों से डरते हैं। वे सोचते हैं, पिछली बार मैं असफल हुआ था, इस बार भी हो जाऊंगा। लेकिन ये सोच वर्तमान को अतीत की कैद में डाल देती है। मानसिक मजबूती का अर्थ है गलती को सबक बनाना, न कि बोझ। आज से एक अभ्यास कीजिए। कागज पर अपनी एक ऐसी घटना लिखिए जो आज भी आपको परेशान करती है। फिर उसके नीचे लिखिए, मैंने इससे क्या सीखा? अगर ये घटना ना होती तो मैं क्या नहीं सीख पाता? आप देखेंगे कि हर दर्द में कोई ना कोई शिक्षा छिपी होती है। याद रखिए, अतीत एक संदर्भ है, न कि निवास स्थान। आप वहां से सीख सकते हैं, लेकिन वहीं रह नहीं सकते। जब आप अतीत को छोड़ते हैं तो आपके अंदर नई ऊर्जा पैदा होती है। आप नए निर्णय लेने के लिए तैयार होते हैं। आप खुद को दूसरा मौका देने लगते हैं। अब खुद से एक गंभीर सवाल पूछिए, क्या मैं अपने पुराने अनुभवों से सीख रहा हूं या मैं उन्हें अपने भविष्य की सीमा बना रहा हूं? क्योंकि अगले अध्याय में हम एक और महत्वपूर्ण आदत पर बात करेंगे। मानसिक रूप से मजबूत लोग एक ही गलती को बार बार क्यों नहीं दोहराते? चैप्टर 8 दे डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर। वे एक ही गलती बार बार नहीं दोहराते। अब हम उस आदत पर आते हैं जो व्यक्ति की परिपक्वता को स्पष्ट करती है। गलती से सीखना। गलती करना मानव स्वभाव है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना कमजोरी का संकेत है। एमी मॉरिन बताती हैं कि मानसिक रूप से कमजोर लोग अक्सर अपनी गलतियों के लिए बहाने ढूंढते हैं। वे परिस्थितियों को दोष देते हैं, वे दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन वे खुद को नहीं देखते। जब तक जिम्मेदारी बाहर रहेगी, सुधार कभी अंदर नहीं आएगा। मानसिक रूप से मजबूत लोग अलग सोचते हैं। वे अपनी गलतियों का सामना करते हैं। वे खुद से ईमानदारी से सवाल पूछते हैं, मैंने कहाँ गलत निर्णय लिया? मैंने कौन सा पैटर्न दोहराया? मैं इससे क्या सीख सकता हूं? ध्यान दीजिए, हर गलती एक संकेत होती है। अगर आप उसे समझ लेते हैं तो वो शिक्षा बन जाती है। अगर आप उसे अनदेखा करते हैं तो वो दोहराव बन जाती है। बहुत से लोग रिश्तों में एक जैसी समस्या बार बार झेलते हैं। हर बार वही तरह का व्यक्ति चुनते हैं, हर बार वही उम्मीद रखते हैं और फिर वही परिणाम पाते हैं। कुछ लोग आर्थिक मामलों में बार बार वही जोखिम लेते हैं। कुछ लोग समय प्रबंधन में बार बार लापरवाही करते हैं। कुछ लोग गुस्से में बार बार वही प्रतिक्रिया देते हैं। ये संयोग नहीं होता, ये पैटर्न होता है। मानसिक मजबूती का मतलब है अपने पैटर्न को पहचानना। आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप अपनी आदतों को नहीं समझते, और आदतें तब तक नहीं बदलती जब तक आप उन्हें स्वीकार नहीं करते। आज से एक अभ्यास कीजिए। अपने जीवन की एक ऐसी गलती पहचानिए जो आपने एक से अधिक बार दोहराई हो। फिर खुद से 3 सवाल पूछिए। मैंने इसे क्यों दोहराया? मैं उस समय क्या सोच रहा था? अगली बार मैं क्या अलग करूंगा? यह सरल आत्मविश्लेषण आपको धीरे धीरे जागरूक बनाएगा। याद रखिए, अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन केवल तब जब आप उससे सीखने के लिए तैयार हों। बहुत से लोग अनुभव तो प्राप्त करते हैं, लेकिन शिक्षा नहीं। मानसिक रूप से मजबूत लोग असफलता से नहीं डरते, वे उससे सीखने में देर नहीं करते। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने पुराने व्यवहार पैटर्न को तोड़ना होगा, वरना परिणाम हमेशा वही रहेंगे। अब खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी गलतियों को दोहरा रहा हूं या मैं उन्हें सुधार में बदल रहा हूं? क्योंकि अगले अध्याय में हम एक और गहरी आदत पर चर्चा करेंगे। चैप्टर 9 दे डोंट रिजेंट अदर पीपल्स सक्सेस। वे दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं करते। अब हम उस आदत पर आते हैं जो चुपचाप आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है, तुलना और ईर्ष्या। आज के समय में तुलना करना बहुत आसान हो गया है। सोशल मीडिया खोलिए और आपको हर तरफ सफलता दिखाई देगी। किसी की नई नौकरी, किसी का नया घर, किसी की उपलब्धि, किसी की पहचान।
धीरे धीरे मन सवाल पूछने लगता है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है? वह मुझसे आगे कैसे निकल गया? मेरी मेहनत कम है क्या? यहीं से ईर्ष्या की शुरुआत होती है। एमी मॉरिन समझाती हैं कि मानसिक रूप से कमजोर लोग दूसरों की सफलता को अपनी हार की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई और आगे बढ़ा है तो वे पीछे रह गए हैं। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग सफलता को सीमित संसाधन नहीं मानते। वे समझते हैं कि किसी और की जीत उनकी हार नहीं है। ईर्ष्या दो चीजें करती है। पहली, यह आपकी ऊर्जा खा जाती है। दूसरी, यह आपके आत्मसम्मान को कम करती है। जब आप बार बार दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो आप अपनी यात्रा को नज़रअंदाज करने लगते हैं। आप अपनी प्रगति को देखना बंद कर देते हैं। ध्यान दीजिए, हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं। हर व्यक्ति की शुरुआत अलग होती है। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। तुलना तभी उचित है जब आप अपनी आज की स्थिति की तुलना अपने ही कल से करें। मानसिक रूप से मजबूत लोग दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं, जलन नहीं। वे सोचते हैं, अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, मुझे उससे सीखना चाहिए। वे दूसरों की उपलब्धियों की सराहना करते हैं और सराहना करने से उनका आत्मविश्वास कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। ईर्ष्या अक्सर असुरक्षा से जन्म लेती है। जब आपको अपने मूल्य पर भरोसा नहीं होता तब दूसरों की सफलता आपको खतरे जैसी लगती है। आज से एक अभ्यास कीजिए। जब भी आप किसी की सफलता देखें तो खुद से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? मैं अपने लक्ष्य की दिशा में आज एक छोटा कदम क्या उठा सकता हूं? इस तरह आप तुलना को प्रेरणा में बदल सकते हैं। याद रखिए, दूसरों की सफलता आपके अवसरों को कम नहीं करती। आपकी सोच ही आपके अवसरों को सीमित करती है। जब आप ईर्ष्या छोड़ देते हैं तो आपके अंदर शांति आती है। आप अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं और वही ध्यान धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाता है। अब खुद से एक गंभीर सवाल पूछिए, क्या मैं दूसरों की उपलब्धियों से परेशान होता हूं या उनसे प्रेरित होता हूं? क्योंकि अगले अध्याय में हम एक और महत्वपूर्ण आदत पर चर्चा करेंगे। मानसिक रूप से मजबूत लोग पहली असफलता के बाद हार क्यों नहीं मानते। चैप्टर 10 दे डोंट गिव अप आफ्टर द फर्स्ट फेलियर। वे पहली असफलता के बाद हार नहीं मानते। अब हम उस आदत पर आते हैं जो सपनों और उपलब्धियों के बीच खड़ी होती है, असफलता का डर। अक्सर लोग एक बार कोशिश करते हैं, अगर परिणाम उनके अनुसार नहीं आता तो वे निष्कर्ष निकाल लेते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, शायद किस्मत साथ नहीं दे रही। यहीं से हार की शुरुआत होती है। एमी मॉरिन बताती हैं कि मानसिक रूप से कमजोर लोग असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर वे एक बार असफल होते हैं तो वे खुद को असफल मान लेते हैं। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग असफलता को घटना की तरह देखते हैं, पहचान की तरह नहीं। असफलता एक परिणाम है, स्थायी सत्य नहीं। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की वे पहली बार में सफल नहीं हुए। उन्होंने कई बार कोशिश की, कई बार गिरे, लेकिन हर बार उठे। ध्यान दीजिए, असफलता दो तरह से असर करती है, या तो वो आपको रोक देती है या वो आपको मजबूत बना देती है। फर्क सिर्फ आपकी सोच का है। जब आप असफल होते हैं तो आपके पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, खुद को दोष देना और रुक जाना। दूसरा, दूसरों को दोष देना और रुक जाना। तीसरा, कारण समझना और दोबारा कोशिश करना। मानसिक रूप से मजबूत लोग तीसरा रास्ता चुनते हैं। वे खुद से पूछते हैं, मैंने क्या सीखा? मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं? क्या मुझे रणनीति बदलनी चाहिए? वे ये समझते हैं कि सफलता सीधी रेखा में नहीं आती, ये प्रयास, सुधार और धैर्य का परिणाम होती है। अगर एक बच्चा चलना सीखते समय गिर जाए तो क्या वो हमेशा के लिए चलना छोड़ देता है? नहीं, वो बार बार उठता है जब तक कि चलना स्वाभाविक न हो जाए। लेकिन बड़े होकर हम गिरने से डरने लगते हैं। सच्चाई ये है, असफलता से बचने की कोशिश में हम प्रयास ही छोड़ देते हैं, और प्रयास छोड़ा तो संभावना भी खत्म। आज से एक अभ्यास कीजिए। अपने जीवन की एक असफलता याद कीजिए जिसने आपको रोक दिया था। अब सोचिए, अगर आप एक बार और कोशिश करते तो क्या संभव था? कभी कभी जीत और हार के बीच सिर्फ एक अतिरिक्त प्रयास का अंतर होता है। याद रखिए, पहली असफलता अंतिम निर्णय नहीं है,
ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया है कि आपको तरीका बदलने की जरूरत है। मानसिक मजबूती का मतलब है गिरकर उठना, डर कर भी चलना और हार के बाद भी कोशिश जारी रखना। अब खुद से पूछिए, क्या मैं पहली असफलता को अंतिम मान लेता हूं या उसे सीख मानकर आगे बढ़ता हूं? क्योंकि अगले अध्याय में हम एक और महत्वपूर्ण आदत पर बात करेंगे। मानसिक रूप से मजबूत लोग अकेले रहने से क्यों नहीं डरते, और यही आदत आत्मनिर्भरता की नींव रखती है। चैप्टर 11 दे डोंट फियर अलोन टाइम। वे अकेले रहने से नहीं डरते। अब हम उस आदत पर आते हैं जिससे बहुत से लोग बचते हैं, अकेले रहना। आज का समय शोर से भरा हुआ है। फोन की स्क्रीन, सोशल मीडिया, लगातार बातचीत, लगातार नोटिफिकेशन। जैसे ही हम अकेले होते हैं, हम तुरंत किसी न किसी माध्यम से खुद को व्यस्त कर लेते हैं। लेकिन सवाल है, हम अकेले रहने से इतना डरते क्यों हैं? एमी मॉरन बताती हैं कि मानसिक रूप से कमजोर लोग अक्सर अकेलेपन को अस्वीकृति से जोड़ते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे अकेले हैं तो वे महत्वपूर्ण नहीं हैं, या फिर अकेले रहकर उन्हें अपने विचारों का सामना करना पड़ेगा। और सच यही है, अकेलापन हमें हमारे असली विचारों से मिलाता है। हमारे डर, हमारी इच्छाएं, हमारी असुरक्षाएं सब सामने आ जाती हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग अकेले समय को खालीपन नहीं मानते, वे उसे आत्मविकास का अवसर मानते हैं। अकेले समय में आप सोच सकते हैं, आप आत्मविश्लेषण कर सकते हैं, आप अपनी दिशा तय कर सकते हैं। अगर आप लगातार दूसरों की उपस्थिति में ही सहज महसूस करते हैं, तो आपकी पहचान धीरे धीरे बाहरी स्वीकृति पर निर्भर हो जाती है। मानसिक मजबूती का अर्थ है आप खुद की संगति में भी सहज रहें। अकेले रहना और अकेलापन दो अलग बातें हैं। अकेलापन तब होता है जब आप खुद से असहज हों। अकेले रहना तब शक्ति बन जाता है जब आप खुद को समझने लगते हैं। बहुत से लोग इसलिए गलत निर्णय लेते हैं क्योंकि वे अकेले होने से डरते हैं। वे गलत रिश्तों में बने रहते हैं, वे भीड़ के साथ चलते हैं, वे दूसरों की राय को अपनी दिशा बना लेते हैं। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग समय निकालते हैं, अपने लक्ष्य पर विचार करने के लिए, अपने व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए, अपनी भावनाओं को समझने के लिए। आज से एक अभ्यास कीजिए। हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट बिना फोन, बिना संगीत, बिना किसी बातचीत के बैठिए, सिर्फ अपने विचारों के साथ। शुरुआत में असहज लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही समय आपका सबसे मजबूत शिक्षक बन जाएगा। याद रखिए, अगर आप खुद की संगति पसंद नहीं करते, तो दूसरों की संगति भी आपको लंबे समय तक संतुष्टि नहीं दे सकती। मानसिक रूप से मजबूत लोग अकेले समय को रिचार्ज की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे इससे ऊर्जा लेते हैं, स्पष्टता पाते हैं और मजबूत होकर बाहर आते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अकेले रहने से बचता हूं या मैं उसे अपनी मजबूती का हिस्सा बनाता हूं? क्योंकि अगले अध्याय में हम एक और गहरी आदत पर चर्चा करेंगे। मानसिक रूप से मजबूत लोग ये उम्मीद क्यों नहीं करते कि दुनिया उन्हें कुछ देने की ऋणी है। चैप्टर 12 दे डोंट फील द वर्ल्ड ओज देम एनीथिंग। वे ये महसूस नहीं करते कि दुनिया उन पर कुछ उधार है। अब हम उस मानसिकता पर आते हैं जो चुपचाप व्यक्ति की प्रगति को रोक देती है। हकदारी की भावना। बहुत से लोग ये सोचने लगते हैं कि मैंने मेहनत की है, इसलिए मुझे सफलता मिलनी ही चाहिए। मैं अच्छा इंसान हूं, इसलिए मेरे साथ बुरा नहीं होना चाहिए। मैंने इतना किया, अब दुनिया को मुझे कुछ देना चाहिए। लेकिन जीवन इस तरह काम नहीं करता। एमी मॉरन कहती हैं कि मानसिक रूप से कमजोर लोग अक्सर ये उम्मीद रखते हैं कि दुनिया उनके साथ विशेष व्यवहार करे। जब ऐसा नहीं होता तो वे निराश, क्रोधित और हताश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, और कभी-कभी सच में अन्याय होता भी है। लेकिन उस अन्याय को पकड़कर बैठ जाना आगे बढ़ने की शक्ति छीन लेता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग ये स्वीकार करते हैं कि जीवन हमेशा निष्पक्ष नहीं होगा। कभी मेहनत का परिणाम देर से मिलेगा, कभी योग्य होने के बावजूद अवसर नहीं मिलेगा, कभी बिना कारण आलोचना भी झेलनी पड़ेगी। लेकिन वे ये नहीं मानते कि दुनिया उन्हें कुछ देने की बाध्य है। ये सोच उन्हें स्वतंत्र बनाती है। जब आप ये मान लेते हैं कि कोई भी आपको सफलता, सम्मान या अवसर देने के लिए बाध्य नहीं है, तो आप इंतजार करना छोड़ देते हैं। आप कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। हकदारी की भावना व्यक्ति को निष्क्रिय बनाती है। वो सोचता है कि उसे मिलना चाहिए।
जबकि मानसिक मजबूती व्यक्ति को सक्रिय बनाती है। वो सोचता है कि मुझे कमाना है। ध्यान दीजिए, कृतज्ञता और हकदारी एक साथ नहीं चल सकती। जब आप ये सोचते हैं कि आपको सब कुछ मिलना चाहिए, तो आप जो मिला है उसकी कद्र करना बंद कर देते हैं। लेकिन जब आप मानते हैं कि हर अवसर एक उपहार है, तो आप उसके लिए मेहनत भी करते हैं और आभार भी महसूस करते हैं। आज से एक अभ्यास कीजिए। जब भी आपको लगे कि आपके साथ अन्याय हुआ है, तो खुद से पूछिए, अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं इस स्थिति से कैसे सीख सकता हूं? मैं अपनी स्थिति बेहतर बनाने के लिए कौन सा कदम उठा सकता हूं? यह सोच आपको शिकायत से कार्रवाई की ओर ले जाएगी। याद रखिए, दुनिया आपको कुछ देने की ऋणी नहीं है, लेकिन आपके पास यह शक्ति है कि आप अपने लिए रास्ता बना सकते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग अवसर का इंतजार नहीं करते, वे अवसर बनाते हैं। अब खुद से एक गंभीर सवाल पूछिए, क्या मैं उम्मीदों में जी रहा हूं या प्रयास में? क्योंकि अब हम इस किताब के अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं और वहां हम समझेंगे कि मानसिक रूप से मजबूत लोग तुरंत परिणाम की अपेक्षा क्यों नहीं करते। चैप्टर 13 दे डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स। वे तुरंत परिणाम की अपेक्षा नहीं करते। अब हम इस पुस्तक के अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आते हैं, धैर्य। आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है, तुरंत सफलता, तुरंत पहचान, तुरंत पैसा, तुरंत बदलाव। अगर परिणाम जल्दी नहीं मिलता तो लोग सोचते हैं कि प्रयास बेकार है। एमी मॉरिन बताती हैं कि मानसिक रूप से कमजोर लोग अक्सर अधीर होते हैं। वे चाहते हैं कि मेहनत का फल तुरंत दिखाई दे। अगर कुछ हफ्तों या महीनों में बड़ा बदलाव नहीं दिखता तो वे निराश हो जाते हैं और रुक जाते हैं। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग प्रक्रिया को समझते हैं। वे जानते हैं कि असली परिवर्तन समय लेता है। शरीर को मजबूत बनने में समय लगता है, कौशल को निखरने में समय लगता है, विश्वास बनने में समय लगता है। सफलता स्थिर रूप से बढ़ती है, अचानक नहीं। ध्यान दीजिए, बीज बोने और फल मिलने के बीच हमेशा अंतराल होता है। अगर आप रोज बीज को खोदकर देखेंगे कि वो उगा या नहीं, तो वो कभी नहीं उगेगा। इसी तरह अगर आप हर दिन अपने प्रयास का परिणाम मापते रहेंगे तो आप प्रक्रिया का आनंद नहीं ले पाएंगे। मानसिक मजबूती का मतलब है लंबी अवधि की सोच रखना। बहुत से लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे सक्षम नहीं हैं। वे इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि वे जल्दी परिणाम चाहते हैं। जब परिणाम देर से आता है तो वे मान लेते हैं कि रास्ता गलत है, जबकि सच्चाई ये है कि रास्ता सही है, बस समय लग रहा है। मानसिक रूप से मजबूत लोग 3 बातों पर भरोसा करते हैं। पहली, निरंतरता, छोटे छोटे कदम लगातार। दूसरी, सुधार, हर प्रयास के साथ थोड़ा बेहतर बनना। तीसरी, धैर्य, समझना कि प्रगति दिखाई देने में समय लगता है। आज से एक अभ्यास कीजिए। अपने किसी एक लक्ष्य को चुनिए, फिर उसे 1 साल की अवधि में सोचिए, न कि 1 हफ्ते या 1 महीने में। अपने आप से पूछिए, अगर मैं अगले 12 महीनों तक लगातार प्रयास करूं तो क्या बदल सकता है? ये सोच आपको जल्दबाजी से बचाएगी। याद रखिए, तुरंत परिणाम की इच्छा अक्सर स्थायी सफलता को रोक देती है, लेकिन धैर्य, अनुशासन और निरंतरता मिलकर असाधारण उपलब्धि बनाते हैं। अब खुद से एक अंतिम सवाल पूछिए, क्या मैं प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं या केवल परिणाम पर? यह अध्याय इस पूरी पुस्तक का सार है। मानसिक मजबूती एक दिन में नहीं बनती, ये रोज के छोटे निर्णयों से बनती है। शिकायत छोड़ने से, अपनी शक्ति संभालने से, बदलाव अपनाने से, गलतियों से सीखने से और धैर्य रखने से। अब जब आपने सभी 13 सिद्धांत सुन लिए हैं, तो अगला कदम है उन्हें अपने जीवन में लागू करना, क्योंकि ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब वो व्यवहार में उतरता है। निष्कर्ष, मानसिक मजबूती की असली शुरुआत। हमने इस पूरी यात्रा में 13 सिद्धांतों को समझा, लेकिन यदि गहराई से देखें तो ये किताब किसी जादुई फॉर्मूले के बारे में नहीं है। ये छोटी छोटी मानसिक आदतों के बारे में है जो समय के साथ आपके चरित्र को आकार देती हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग अलग पैदा नहीं होते, वे अलग सोच विकसित करते हैं। वे अपने विचारों की जिम्मेदारी लेते हैं, वे अपनी भावनाओं को समझते हैं, वे परिस्थितियों को दोष देने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं।
इस किताब का सार ये नहीं है कि जीवन में दर्द नहीं आएगा। दर्द आएगा, असफलता आएगी, आलोचना होगी, अनिश्चितता होगी, लेकिन फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप प्रतिक्रिया कैसी देते हैं। अगर आप खुद पर तरस खाना छोड़ देते हैं तो आप जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। अगर आप अपनी शक्ति दूसरों को देना बंद कर देते हैं तो आप भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। अगर आप बदलाव से भागना छोड़ देते हैं तो विकास शुरू होता है। अगर आप अतीत में अटकना छोड़ देते हैं तो भविष्य खुलने लगता है। अगर आप धैर्य रखते हैं तो परिणाम समय के साथ आपके पक्ष में आने लगते हैं। मानसिक मजबूती का अर्थ कठोर होना नहीं है, यह स्थिर होना है, यह स्पष्ट होना है, यह सच का सामना करने की क्षमता है। अब प्रश्न ये नहीं है कि आपने क्या सुना, प्रश्न ये है कि आप क्या लागू करेंगे। इन 13 सिद्धांतों में से एक सिद्धांत चुनिए और आज से उस पर काम शुरू कीजिए। छोटे कदम उठाइए, नियमित रहिए और खुद को समय दीजिए। याद रखिए, मानसिक मजबूती एक गंतव्य नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक निरंतर प्रक्रिया। आपका जीवन बदलने के लिए किसी बाहरी चमत्कार की जरूरत नहीं है, आपकी सोच में छोटे बदलाव ही पर्याप्त हैं। अब ये यात्रा आपकी है। आप तय करेंगे कि आप परिस्थितियों का शिकार बनेंगे या अपने जीवन के निर्माता। और यही इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश है। अपनी मानसिक शक्ति को पहचानिए, उसे संभालिए और उसे रोज थोड़ा और मजबूत बनाइए। अगर आपने इस पूरी ऑडियो समरी को ध्यान से सुना है तो अब आपके पास केवल जानकारी नहीं है, आपके पास एक नई सोच है। मानसिक मजबूती शब्दों से नहीं बनती, ये निर्णयों से बनती है। हर दिन, हर परिस्थिति में आप ये चुनते हैं कि आप कैसे सोचेंगे, कैसे प्रतिक्रिया देंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। आज आपने 13 ऐसी आदतों को समझा जो आपकी मानसिक शक्ति को कमजोर करती हैं। अब जिम्मेदारी आपकी है। क्या आप इन्हें पहचान कर बदलेंगे? याद रखिए, जीवन आसान नहीं होगा, लेकिन जब आपका मन मजबूत होगा तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं पाएगी। अगर ये ऑडियो समरी आपके लिए उपयोगी रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपने जीवन में मानसिक मजबूती लाना चाहते हैं। और ऐसी ही गहरी, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली ऑडियो समरी सुनने के लिए हमारे चैनल राइज ऑडियो हिंदी को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन इस मिशन को आगे बढ़ाने में मदद करता है, लोगों को अंदर से मजबूत बनाने के मिशन में। धन्यवाद सुनने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई ऊर्जा के साथ।